देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में व्यास जी अपने इस कथा को पूरी कर पाते कि महाराज जन्मेजय बीच में ही बोल उठे। उन्होंने कहा कि हे महर्षि, कथा तो आप बता रहे ठीक है, पर अभी भी आपने प्रहलाद और नारायण के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया। मैं थोड़ा सा अजीब विस्मय में पड़ गया हूं। कृपा करके मेरे इस शंका का निराकरण करें कि प्रहलाद और नारायण क्यों टकरा गए। ये दोनों तपस्वी यहाँ के, प्रहलाद ही भक्तराज, वो तो पाताल में, उनका इन दोनों का क्या लेना देना। तो कृपा करके पहले इस शंका का निराकरण कर दें, फिर आगे इस कथा पे बढ़े। महर्षि व्यास आगे बताते हैं कि एक बार किसी घटनावश भृगुपुत्र च्यवन नर्मदा नदी में स्नान करने जाते हैं, जहां पर एक बड़े ही भीमकाय विशाल सर्प से उनका विवाद हो जाता है। फलस्वरूप सर्प उन्हें बुरी तरह से अपने नागपाश में जकड़ के पाताल लोक घसीट ले जाता है। अच्छा, चूंकि जैसे ही सर्प ने उनको अपने पाश में लिया, वो तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण करने लगते हैं, जिसका कारण यह होता है कि सर्प विष विहीन हो जाता है, पर जकड़ा तो रहता ही है, और जकड़े जकड़े उनको पाताल ले जाता है। हालांकि पाताल लोक पहुंचते पहुंचते वो सर्प शक्तिहीन भी हो जाता है, जिसके कारण वो पाताल लोक में मुक्त हो जाते हैं, पर अंततः तो पहुंच जाते हैं पाताल लोक ही। जिसके बाद वो पाताल लोक में ही विचरण करने लगते हैं, भगवान विष्णु का नाम लेते रहते हैं और पाताल लोक में इधर उधर विचरते रहते हैं। सो एक दिन किसी घटनावश उनका आमना सामना भक्तराज प्रहलाद से हो जाता है। प्रहलाद उनको देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि यहां के नहीं। तो तत्काल प्रहलाद उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कैसे हैं। तो वो अपना पूरा परिचय देते हैं और बताते हैं, मैं भृगुपुत्र च्यवन हूं और ऐसे ऐसे में पाताल लोक पहुंचा। तो प्रहलाद उनका बड़ा आतिथ्य करते हैं, सत्कार करते हैं, उनसे पूछते हैं और बताइए धरती लोक में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या है वहां पे देखने सुनने योग्य। करते करते हर चीज च्यवन बताते हैं और जिससे प्रहलाद धरती पे आने के लिए मचल उठते हैं। तो वो उन सारे तीर्थों को देखने के लिए, उन तीर्थों का रसास्वादन करने के लिए धरती लोक पे आ जाते हैं। तो जैसा कि पूर्व निर्धारित था, महाराज प्रहलाद तीर्थाटन करते करते तीर्थराज नैमिषारण्य जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्य में कुछ समय व्यतीत किया, वहां पे हो रही भगवत चर्चाओं का आनंद लिया। पर तभी वो देखते क्या है कि वहां पे दो मुनि कुमार विशेष प्रकार के धनुष बाणों से सुसज्जित वहां पे घूम रहे हैं। तो प्रहलाद को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने कहा, एक तो ये बड़े ही तेजस्वी मुनि कुमार दिखाई पड़ते हैं और इन्होंने इतने नुकीले बाण धारण कर रखे हैं। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उनसे पूछ लिया कि भाई इसका क्या कारण है, ये नैमिषारण्य जैसा पवित्र तीर्थ और यहाँ पे आप धनुष बाण लेके घूम रहे हैं। बदले में नर और नारायण ने उनको जवाब दिया कि अपने काम से काम रखो भाई, आपको क्या लेना देना, आपका क्या विषय है। तो प्रहलाद ने कहा कि नहीं, विषय है, विषय बिल्कुल है। कारण क्या है, यहां कौन सी ऐसी समस्या है, ये तो तीर्थराज नैमिषारण्य है, परम पवित्र तीर्थ है। यहां पे आप किस मंशा से लेके यहां पे धनुष और तीर को लेके यहां पे आप घूम रहे हैं। कोई अगर किसी प्रकार का कोई संशय हो तो बताइए, हम भी यहां पे अपनी सेवा दें, हम भी रक्षा करेंगे। जिस पर नर और नारायण ने काफी उग्रता पूर्वक उत्तर दिया, जो प्रहलाद को काफी अपमानजनक लगा। दोनों के बीच बात इतनी गंभीर हो गई कि दोनों युद्ध पे उतारू हो गए। नर और नारायण ने चुनौती दे दी कि अगर आपको लगता है कि आप किसी भी लायक हैं हमारे समकक्ष, तो प्रदर्शन करिए अपनी शक्ति का। अब प्रहलाद भी अपने विरोचित गुण से ग्रसित थे, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हो जाए युद्ध। दोनों लोगों ने चुनौतियां स्वीकार की और युद्ध छिड़ गया।
और ये युद्ध कई कई वर्षों तक चलता रहा। काफी विकट युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए देवतागण अलग से इकट्ठे हुए और दैत्यगण अलग से इकट्ठे हुए। कभी प्रहलाद का पलड़ा भारी पड़ता तो कभी नर और नारायण का पलड़ा भारी पड़ता। जिसका पलड़ा जब भारी पड़ता, आकाश मार्ग से कभी दैत्य प्रहलाद के ऊपर पुष्प वर्षा करते तो कभी देवता नर और नारायण पर पुष्प वर्षा करते। धीरे धीरे ये युद्ध काफी गंभीरतम स्तर तक जा पहुंचा, जिसके बाद स्वयं नारायण को वहां आना पड़ा, क्योंकि नारायण से कम किसी की वहां चलने वाली नहीं थी। क्योंकि एक तरफ स्वयं भक्तराज प्रहलाद थे जो नारायण के इतने प्रिय, दूसरी तरफ नर और नारायण जो स्वयं नारायण के अंश थे। नारायण वहां पे आए, उन्होंने तत्काल युद्ध समाप्त कराया। प्रहलाद को उन्होंने कहा कि आप जाइए पाताल लोक में, जैसे आप शासन कर रहे थे, जैसे आनंद ले रहे थे, आप वहां पे आनंद लीजिए। और नर और नारायण को कहा कि आप लोग अपने तपस्या इत्यादि में जहां थे वहां जाइए। और ऐसा कहते हुए उन्होंने युद्ध संपन्न करा। ऐसा बताने पे महर्षि वेदव्यास के राजा जन्मेजय ने कहा कि महर्षि, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जो कृत्य नर और नारायण ने किया वो कदापि शोभनीय नहीं था और वो अत्यंत अहंकार से भरा था, तो इसका क्या दंड हो? इसका भी तो कोई न्याय हुआ होगा ना। तो महर्षि व्यास ने कहा बिल्कुल बिल्कुल इसका न्याय हुआ। इसका न्याय हुआ कि उससे पहले उन्होंने जितनी भी तपस्या की थी वो सब निष्प्रभावी हो गई। वो जो हजारों वर्ष की तपस्या वो कर रहे थे उसका सारा पुण्य उन्होंने खो दिया था, वो सारा क्षीण हो गया था। इस पर महाराज जन्मेजय और संशय में पड़ गए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता क्या थी इस तरह के अहंकार पूर्ण कृत्य करने की। महाराज प्रहलाद, भक्तराज प्रहलाद सिर्फ यही तो जानना चाह रहे थे। इसका सीधा उत्तर भी तो दिया जा सकता था। इसमें इतने अहंकार में आने की क्या आवश्यकता थी? और ये बात युद्ध तक पहुंच गई। महर्षि व्यास बताते हैं कि देखिए, ऐसा है कि अहंकार ही तो है मनुष्य के सारे संचित कर्मों का नाश करने का कारण। अहंकार जनित किए गए हर कृत्य हमेशा गलत ही परिणाम देते हैं। नर और नारायण की क्या कहें राजन, यहां तो अहंकार के वश में आके स्वयं नारायण ने भृगु से श्राप पा लिया था। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।